बीएमसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अब मेयर पर खींचतान शुरू हो गई है। एक ओर जहां बीजेपी और शिंदे की शिवसेना मेयर पोस्ट पर आमने सामने है, दूसरी ओर सपने वाली बात कहकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की बेचैनी बढ़ा दी है। एकनाथ शिंदे को अपने पार्षदों के टूटने का डर सता रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में कैद कर दिया है ताकि उन्हें कोई खरीद न ले। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को एक कोशिश की है और जोर देकर कहा है कि भारत की सबसे अमीर नगर निकाय पर नियंत्रण खोने के बावजूद मुंबई में शिवसेना यूपीटी का मेयर सब देखना उनका सपना है। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो यह सच होगा। उद्धव ठाकरे के इसी बयान से शिंदे कैंप में डर का माहौल है। यही कारण है कि भारत की सबसे अमीर नगर निकाय में मेयर चुने जाने से पहले कम मार्जिन को देखते हुए शिंदे सतर्क हैं। उन्होंने अपने नए चुने गए कॉर्पोरेटर्स यानी पार्षदों को एक होटल में भेज दिया है ताकि उन्हें पाला बदलने या आखिरी मिनट पर दल बदल से बचाया जा सके। इससे गणित बिगड़ सकता है और नगर निकाय पर नियंत्रण मुश्किल हो सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि यह कदम एक एहतियाती कदम है ताकि ऐसे समय में पाला बदलने से पार्षदों को रोका जा सके जब संख्याएं करीब हैं और मेयर का चुनाव जल्द होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में शिंदे वाली शिवसेना के सभी जीते हुए कॉर्पोरेटर्स को 3 दिनों तक 5 सितारा होटल में रखा जाएगा। शिंदे कैंप के सभी 29 नगर सेवकों को बांद्रा के ताज लैंड एंड में रखा जाएगा। नगर सेवकों को महानिकाय अगाड़ी अपनी तरफ ना खींच ले, इस वजह से 29 नगर सेवकों को 3 दिनों तक होटल में रखा गया है। एक बार शिवसेना टूट चुकी है, ऐसे में सवाल है कि क्या फिर से शिंदे कैंप वाली शिवसेना में टूट होगी। इधर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान की भी खबर है, क्योंकि 2.5 साल के कार्यकाल की मांग हो गई है। बीएमसी मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे कैंप वाली शिवसेना आमने सामने आ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी में बड़ी जीत के बाद शिवसेना ने भी मेयर का दावा ठोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे वाली शिवसेना की मांग है कि बीएमसी का मेयर बीजेपी और शिवसेना के 2.5 साल के हों। हालांकि इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि मेयर को लेकर शिवसेना के साथ पहले चर्चा होगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। दरअसल बीएमसी में कुल सदस्यों की संख्या 227 है। बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 है। बीजेपी ने 89 सीटें जीती हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं। इससे सत्ताधारी गठबंधन 118 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गया है। यह बहुमत के आंकड़े से केवल 4 अधिक है। वहीं उद्धव कैंप के आंकड़ों पर गौर करें तो उनके पास 65 सीटें हैं और भाई राज ठाकरे की पार्टी मनसे के पास 6 सीटें हैं। आंकड़ा मिलाकर 71 पहुंच रहा है। कांग्रेस के पास 24 पार्षद हैं। ऐसे में बीएमसी में कभी भी खेल हो सकता है। इसको विस्तार से आंकड़ों पर गौर करके समझते हैं। बीएमसी का गणित कुछ ऐसा है कि अगर शिंदे कैंप के 15 से 20 कॉर्पोरेटर पार्टी बदल लेते हैं तो तस्वीर बदल सकती है। ऐसा इसलिए भी संभव दिख रहा है क्योंकि शिंदे कैंप चाहता है कि मेयर उनका बने। इसकी वजह है कि शिंदे कैंप ने अब तक उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी पर राज किया है। बीएमसी में पिछले 25 सालों से अविभाजित शिवसेना का कब्जा रहा। यही कारण है कि शिंदे वाली शिवसेना में अब 2.5 साल के कार्यकाल की मांग हो रही है। हालांकि बीजेपी को जिस तरह से जीत मिली है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरी है, ऐसे में लगता नहीं है कि वो शिंदे कैंप की बात मानेगी। चलिए अब जानते हैं कि अभी किसके पास कितनी सीटें हैं और कैसे एक गेम बदलने के चांस हैं। शिवसेना में 2 फाड़ के बाद अब तस्वीर बदल चुकी है। अभी बीजेपी के पास 89 और शिंदे के पास 29 पार्षद हैं। कुल मिलाकर ये संख्या 118 है। अगर इसमें अजीत पवार की 3 सीटें जोड़ दें तो यह 121 हो जाते हैं। यह बहुमत से 7 अधिक है, इसलिए पूरी संभावना है कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा। मगर दूसरी तस्वीर टूट वाली दिख रही है। अगर शिंदे कैंप टूटता है और विपक्ष एक हो जाता है तो खेल बदल सकता है। मसलन उद्धव ठाकरे के पास 65 और राज ठाकरे के पास 6 पार्षद हैं, यानी कुल 71। अब कांग्रेस के 24 पार्षद, शरद पवार के 1 और AIMIM और समाजवादी पार्टी के पार्षदों को जोड़ लें तो ये संख्या 108 हो जाती है। याद रखें, बहुमत का आंकड़ा 114 है, यानी उद्धव गुट को शिंदे कैंप से कुछ ही पार्षदों की जरूरत है। यही कारण है कि बीएमसी में अभी भी खेल होने के चांस हैं। तभी तो एकनाथ शिंदे डर के साए में जी रहे हैं। वह कोई चांस लेना नहीं चाहते। उन्हें भी पता है कि उनकी पार्टी में जो लोग हैं पहले तो उद्धव वाली शिवसेना के ही साथ थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप।
और रखिए खुद को अपडेट।